हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पुरुष में जो एसेसरी ग्लैंड और जिसे हम सेक्स ग्लैंड कहते हैं, सेक्स ग्लैंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है उसको मैं एकदम बढ़िया से आपको समझाने वाला हूँ कि वो सब ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तुरंत मतलब मिटा के मैं आपको समझा के बताऊँगा। ठीक है, क्या होती हैं देखो कि पुरुष में 3 प्रकार की जनन ग्रंथियाँ होती हैं, 3 प्रकार की जनन ग्रंथियाँ होती थी। कौन कौन? पहला आपका होता है, कौन सी ग्रंथि होता है? सेमाइनल वेसाइकल। क्या होता है भाई? सेमाइनल वेसाइकल। और मैं ये भी बताऊँगा वो ग्रंथि पाई कहा जाती है, सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा क्या होता है भाई? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। क्या है भाई? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड यही तीनों प्रकार की ग्रंथियाँ हो जाती हैं। मैं एक करके सबको बता रहा हूँ। पहले दिखा रहा हूँ इनका लोकेशन कहाँ रहता है। इनका लोकेशन देखिए कहाँ रहता है, तुरंत देखिए इनका लोकेशन कहाँ रहता है। देखिए जैसे पुरुष का अगर मैं जनन ग्रंथि अगर में बनाया जाए तो देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अगर मान लीजिए पुरुष का जैसे वो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया जाए, ज़्यादा मतलब वो चित्र मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ जैसे पुरुष का जनन ग्रंथि का बनाया जाता है ऐसे रहता है। तो अगर मैं यहाँ से देखा जाए तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि यहाँ पर रहती है। क्या रहती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहाँ पे? यहाँ रहती है। बी लिख दे रहा हूँ, बी फॉर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या रहती है? यहाँ पर रहती है। यहाँ पी फॉर क्या रहती है? प्रोस्टेट ग्लैंड लिख दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर छोटी सी ग्रंथि यहाँ पर ऐसे रहती है, यहाँ पे इसे हम सेमिनल वेसिकल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यही तीनों ग्रंथियाँ मेनली होती हैं। तीनों ग्रंथियों को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब मैं तीनों ग्रंथियों का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, सभी का एक एक कार्य मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे तरीके से। सब कार्य क्या होता है देखिए। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए पहला आपका है सेमिनल वेसिकल। क्या है भाई? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल देखो, सेमिनल वेसिकल पहली बात तो जो वीर्य का क्या होता है? 60% भाग बनाता है। वीर्य कितना परसेंट भाग बनाता है? 60% भाग बनाता है ये वीर्य का। ठीक है, और इसके अंदर जो सीमन में रहता है, सीमन में क्या क्या रहता है भाई? फ्रक्टोज रहता है। क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है, जो कि केवल ह्यूमन बॉडी में इकलौता फ्रक्टोज ऐसा है जो यहीं पर पाया जाता है। अगर फीमेल बॉडी में कहीं से मिला तो इसका सीधा संकेत है सेक्सुअल इंटरकोर्स। और क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है। क्या भाई? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि ये क्या करता है? स्पर्म को मतलब न्यूट्रिशन तो देता ही देता है। स्पर्म को क्या न्यूट्रिशन देता है, साथ साथ वेजाइना के कंस्ट्रक्शन को भी बढ़ाता है। वेजाइना क्या करता है? कंस्ट्रक्शन को बढ़ाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हो गया। और क्या निकलता है इसमें से? इसके बाद आपका सिमेनोजेलिन का पता निकला। क्या निकलता है भाई? सिमेनोजेलिन सिमेनोजेलिन निकलता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। और यह क्या करता है कि यह वीर्य को गाढ़ा होने से क्या होता है? रोकता है। वीर्य क्या होता है? मतलब सॉरी, गाढ़ा होने देता है। क्या होता है? नव प्रोटीन होता है जो वीर्य को क्या होता है? गाढ़ा होना देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कुल मिला के एनर्जी उत्पादन काम करता है शुक्राणुओं के लिए। कुल मिला के क्या करता है? कुल मिला के सिमेनोजेलिन क्या करता है? वीर्य को गाढ़ा होने मतलब देता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सब चीज़ बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अब देखिए पुरुष का जो यहाँ पर प्रत्येक शुक्रवाहिनी सीधे मूत्रमार्ग में खुलने के बजाय अपनी ओर के शुक्राशय की छोटी सी वाहिका में खुलती है। ठीक है, कुल मिला के जो शुक्राशय है, देखो शुक्राशय जो मैं आपको बताया वह मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित होती है। यह 5 सेंटीमीटर क्या होती है? 5 सेंटीमीटर बलखाई हुई एक तरीके से थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा बलखाई मतलब क्या होता है? इसे ऐसे पूरा इस तरीके से डिजाइन में क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, इतना आपको समझना है। अब देखो दूसरी बात आ गया आपका, दूसरी ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि इसको बोलते हैं। पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि। यह मूत्र मार्ग के चारों ओर क्या होती है? ऐसे चारों ओर मतलब स्थित एक सिंघाड़े की आकृति की क्या होती है? यह एक तरीके से संरचना होती है।
और इसके अंदर देखो क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर देखो ये वीर के 25% अंश तो बनाती है। इसके बाद इसके अंदर देखो सिट्रेट पाया जाता है, सिट्रेट नामक एंजाइम पाया जाता है। फॉस्फेटेज नामक एंजाइम पाया जाता है तथा कई प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजेन हो गया, पेप्सिनोजेन। इसके बाद एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज आदि एंजाइम्स क्या होते हैं, सबका अपना अलग अलग कार्य है। ये पदार्थ वीर्य स्कंदन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये सब पदार्थ मिलकर रोकते हैं और शुक्राणु क्या करते हैं, सक्रिय बनाते हैं और मादा योनि में आसानी से जा सके और निषेचन हो सके। देखो और एक बात और, प्रोस्टेट ग्लैंड देखो जैसे 40 से 45 वर्ष के बाद देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये थोड़ा बड़े साइज हो जाता है, जिससे मूत्र त्याग में क्या होती है, परेशानी होती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मूत्र त्याग में क्या होती है, परेशानी होती है, जिससे कहीं भी जाएंगे तो 1 मिनट में मूत्र त्याग करने के बजाय वो लोग 5-10 मिनट लगाएंगे, इससे उनको दिक्कत होता है। ठीक है, ये बात मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए पुरुष ग्रंथि में, आपको पुरुष ग्रंथि में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसे प्रोस्टेट कैंसर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी या उसमें दर्द होने लगता है। ठीक है, और यह कई पिंडों में बटी होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या होती है, कई पिंडों में से बटी होती है। इसमें से क्या होती है, छोटी छोटी नलिका निकली होती है जो कि मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है। ठीक है, इतना सब चीज़ होगा। लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज और पेप्सिनोजेन, ये सब प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद वीर्य का 25% अंश बनाती है और ये पीले रंग के पदार्थ का स्राव करती है। और एक बात और, जैसे चाहे वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाए, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल हो जाए, चाहे वो काउपर ग्लैंड हो जाए, सेमाइनल वेसिकल हो जाए, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाए, चाहे वो काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो जाए, अगर में सबका पीएच देखा जाए वीर्य का, तो जो पीएच होता है बच्चों वो होता है 7.2 से 7.6 तक, इन्हीं के बीच में पीएच रहता है। अगर कुछ भी नहीं आया तो आपको पीएच यहाँ पर लिख सकते हैं। और सबका बहुत ही कॉमन सा काम है जो होता है कि वेजाइना मार्ग बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। वेजाइना मार्ग क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय इसको क्या होता है, छारी बनाए रखना होता है और स्पर्म को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करना, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये सब इसका कॉमन फंक्शन है। अगर कुछ भी नहीं आए तो इसका कॉमन फंक्शन आप लोग लिख सकते हैं, एकदम कॉमन फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड ये क्या होती है, यह मूत्र मार्ग की एकदम नीचे क्या होती है, बाएं ओर स्थित होती है। और यह पीले रंग की लगभग 1 सेंटीमीटर व्यास की क्या होती है, छोटी सी नलिका होती है। कुल मिला गंध का स्राव करती है, जो स्मेल आता है इस सीमन में वो भी इसी द्वारा होता है। और यह क्या करता है, मैथुन उत्तेजना के समय कुछ बूंद निकल कर मतलब क्या होता है, स्नेहक लुब्रिकेंट का काम करती है और मादा योनि को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए चिकना बनाती है। कुल मिला जुला के ये जो ग्रंथि मूत्र मार्ग रहता है उसी में यह खुलती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे रहती है। ठीक है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर ग्लैंड का एक काम रहा।